नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सोशल मीडिया पर कुछ भी कह देना आसान है, लेकिन किसी विशेष प्रभावशाली व्यक्ति की कही गई बात कईयों के लिए सपने साकार होने की संभावना लेकर आती है। और जब सरकार का उस पर सकारात्मक रवैया देखने को मिलता है, तब होती है सोने पर सुहागे वाली बात। वैसे तो हर बच्चा हाथ में बल्ला थामे आज विराट और वैभव बनने का सपना देख रहा है, सपने को साकार करने के लिए पसीना बहा रहा है, लेकिन इस बात से घबरा रहा कि कहीं उसकी प्रैक्टिस पर पॉलिटिक्स न हावी हो जाए। आखिर कब तक ऐसा ही होता आया है? और धोनी वाली फिल्म देखने वाले हर खिलाड़ी को वो धोनी के पिता का डायलॉग तो याद ही होगा कि हमारे खिलाड़ी नेशनल क्यों नहीं खेलते। जवाब मिलता है, हमें क्रिकेट के खेल से ज्यादा दिलचस्पी पॉलिटिक्स के खेल में है। आईपीएल से खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट में अवसर बढ़े। बिहार के खिलाड़ी मैदान पर तूफान खड़ा किए हुए हैं, लेकिन यही अवसर तब और बेहतर होगा जब बिहार की अपनी टीम होगी। पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रैक्टिस अपना प्रभाव दिखाएगा और बिहार के बहादुर मैदान पर चौके छक्कों की बौछार करते, गिल्ली उड़ाते, रिकॉर्ड तोड़ते नजर आएंगे। लेकिन बात तो अभी बस शुरुआत है। सोशल मीडिया पर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने टीम बनाने की अगुवाई की, तो सम्राट चौधरी ने भी उनकी बात पर हामी भरी। जब फाइनेंसर और सरकारी बैकअप साथ हो तो टीम के लिए सारी जरूरतें जल्द पूरी की जा सकती है। चुनौती कई हैं, लेकिन जब ठान लिया तो ठान लिया। अब जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि आईपीएल में बिहार की टीम कितनी मुमकिन। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए शशि रंजन जी हैं, क्रिकेट कोच कृष्णा पटेल जी हैं और आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं। पहले कृष्णा पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आईपीएल में बिहार की टीम ये सोच कितनी मुमकिन नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो अनिल अग्रवाल जी ने जो पहल की है और जो खेल भावना उन्होंने दिखाया है, उनकी बातों को मैं स्वागत करता हूं और उनके प्रति कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। रही बात कि कितना मुमकिन है, तो पूरी तरह से मुमकिन है। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज बिहार के बच्चे देखिए कि अन्य आईपीएल टीम में किस प्रकार की प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस प्रकार से ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा का जौहर पूरे देश दुनिया में बिखेर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि पूरी तरह से यह मुमकिन है। बिल्कुल, पूरी तरह से यह मुमकिन है और बिहार सदैव हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और प्रतिभा की यहाँ किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। प्रतिभा के अलावा और कई चीजों की आवश्यकता होती है, उस पर क्या नजरिया है आपका? देखिए, उस पर नजरिया की देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि अगर आपको बेहतर खिलाड़ी चाहिए तो उनको सुविधा बेहतर देना होगा। इसके लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया और राजगीर में एक विश्व स्तरीय जो इन्होंने स्टेडियम बनाने का काम किया और कई जगहों पर जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण का पहल किया। और उसके बाद अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन सारी चीजों को नजदीकी से देख रहे हैं, उसके विकास पर काम कर रहे हैं। तो यह आने वाला दिन दिखला रहा है कि बिहारी खिलाड़ियों के यह बेहतर काया पलट करेगी और इस क्षेत्र में बिहार परचम लहराएगा। चलिए अरुण जी, क्या आईपीएल में बिहार की टीम मुमकिन होती दिख रही है? देखिए, बिहार ही हमारा प्रदेश ऐसा है और बिहारी में इतना जज्बा है और यहाँ के नौजवान इतना ऊर्जावान है, प्रतिभावान है कि देश के कई कोने में, किसी भी कोने में, खेल ही नहीं हर क्षेत्र में अव्वल है। जिस क्षेत्र की बात कर ले, आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खेल के क्षेत्र में हो या फिर हमारा श्रमजीवी भाई हो, कहीं भी अब देखिए बिहारी में इतना जज्बा है, इतना ऊर्जा है, कुछ भी करने की क्षमता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जहां तक क्रिकेट का है, और जैसा कि अनिल अग्रवाल जी ने एक अच्छा पहल किया है, निश्चित रूप से एक से एक खिलाड़ी यहाँ है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुंबई हो, कलकत्ता हो के नाम से टीम है, आईपीएल खेलते हैं, तो बिहार के नाम से भी एक टीम बने।
और जिस तरीके से उन्होंने कदम बढ़ाया है, आप कह रहे हैं कि सरकार ने भी जो है सकारात्मक रूप में लिया है, तो जी अच्छी बात है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, होना ही चाहिए। बिल्कुल होना और ही आपको चाहिए। पता होगा, लेकिन कहाँ पता दिक्कत है होना अरुण जी, चाहिए हम इसमें। यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ दिक्कत है, बता रहा क्योंकि हूँ, 2 नहीं दशक से बता रहा हूँ। जी नहीं जी नहीं, अरुण जी जी मैं बता जी रहा हूँ जो बताइए सुनना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जी। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको याद होगा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी खेल प्रेमी, क्रिकेट खेला करते थे। जी और अब राजनीति में, और 17 माह का जो सेवा काल था, आपने देखा होगा, इसी उद्देश्य से मेडल लाओ नौकरी पाओ खिलाड़ियों के लिए घोषणा करने का काम किया था। महागठबंधन की सरकार थी, आपको याद है। वह उस योजना के तहत कई खिलाड़ियों को नौकरियां भी उस दौरान मिली थी, और बिहार के लीडर भी इसके प्रति जागरूक रहे हैं। इधर 2 दशक की बात छोड़ दीजिए, कई साथी अभी अंतरराष्ट्रीय खेल की बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा मतलब जो है कि दीपक जी, हमारी जब सरकार थी बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, 96 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हुआ है इसी पटना में। 3 आजादी के बाद 4 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहाँ हुआ है। 1976 में एक महिला टीम का, उसके बाद 96 में जो है 92 में जो है कि क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, 1 दिवसीय हुआ है। तो ऐसा नहीं, उसके बाद कहाँ हुआ है 2 दशक में? सरकार ने इस ओर पहल किया ही नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति अब जगी ही नहीं। बिल्कुल वही, अब सरकार इच्छा शक्ति तो प्रदर्शित कर रही है, तो कहाँ रुकावट है, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। आ रहे हैं अरुण जी, हम जरा शशि रंजन जी से समझ लेते हैं। शशि रंजन जी, 2 दशक का एनडीए का कार्यकाल, और अब भी हम मेडल के लिए या उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों के निजी मेहनत, निजी संसाधन और निजी परिश्रम, निजी कोच के मार्फत ही निर्भर हैं। सरकारी स्तर पर, संस्थागत स्तर पर हो रहे प्रयासों की काफ़ी कमी बिहार में दिख रही है। और बात क्रिकेट की हो तो यहाँ तो जो संसाधन थे वो भी खत्म हो गए, ऐसा दिख रहा है। देखिए दीपक जी, बिहार की सरकार सभी क्षेत्रों में, जैसा कि आज आपने देखा कि अनिल अग्रवाल जी ने पोस्ट किया, और हमारे मुख्यमंत्री उसके प्रति कितने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तुरंत उस पोस्ट के करने के बाद उन्होंने उसका स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बिहार में खेल का और आईपीएल होना चाहिए। आप पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान राजगीर में बनाने का काम किया। सरकार की सोच सकारात्मक है। हमारे भाई अरुण यादव जी, चूँकि देखिए जब अच्छा काम हो अरुण यादव जी, तो थोड़ा पॉजिटिव बन के काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। सरकार की अच्छी पहल चल रही है। हम बिहार के युवा के, हमारे बिहार के कई युवा, अभी हमारे क्रिकेटर साथी ने बताया कि बिहार के कई युवा अन्य राज्यों में आईपीएल खेलने का काम कर रहे हैं। आज बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ के, आग्रह के बाद एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि बिहार से भी आईपीएल होगा। अब बताइए, इस पर निगेटिव होना कि सरकार का ऐसा नहीं है। अरे सरकार अच्छा काम कर रही है भाई अरुण जी, तो उसको अच्छा कहिए। पोस्ट कर देना काफी नहीं ना है इसके लिए, उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। और जो निश्चित रूप से अगर हम बहुत कुछ नहीं करते तो आज राजगीर में इतना बड़ा खेल मैदान बनता। राजगीर में बजाबता विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, उसके VC बनाए गए हैं। तो ये इसका हमारा स्पष्ट सोच है कि हम पॉजिटिव सोच के तहत बिहार के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और सरकार विकास के लिए काम कर रही है। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जिनका एक विजन है, जिनका एक सोच है कि हम बिहार का विकास करें, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। तो खेल में भी उन्होंने आज एक बड़ी बात कही है, और इसका स्वागत सभी दल के नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि यह बिहार के युवाओं के भविष्य की बात है, और भविष्य की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
बिल्कुल, ये कह तो सकते हैं कि बच्चों के खेल की बात हो रही है, लेकिन बच्चों का खेल कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर आप मेरे भाव को समझ पा रहे हों, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कृष्णा जी उस भाव को और बेहतर तरीके से आपको समझने में मदद करेंगे कि अगर क्रिकेट टीम का कोई सपना उद्योगपति देखते हैं तो उनको भी समझ जाना चाहिए कि ये सपना पूरा होना बच्चों का खेल नहीं, सिर्फ पैसा होना पर्याप्त नहीं है। इच्छा शक्ति की जो बात कही जा रही है, वो 2 दशक से सरकार ने इच्छा शक्ति प्रदर्शित की है, लेकिन धरातल पर क्या है और किस तरह की चुनौतियां हैं, कोचिंग को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं, जगह को लेकर, संस्था को लेकर, क्वालिटी कोच को लेकर और फिर कीमत को लेकर, जरा समझाइए कृष्णा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये मामले जो हैं पूरी तरह से काउंसिल में जाएगी, गवर्निंग बॉडी में जाएगी। इसकी पहल कौन करेंगे? इन्होंने पोस्ट किया है, क्या 2 कदम और आगे बढ़ेंगे? ये सबसे बड़ी अहम बात है। बीसीसीआई के पास, आईसीसी के पास ये सारी चीजें जाएगी और बीसीसीआई की गवर्निंग बॉडी उस पर मुहर लगाएगी। इसमें माननीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह रहेगा कि इस चीज को अब तेज गति से बढ़ाएं। रही बात, भाई जी ने कहा कि बिहार में क्रिकेट रुक गया, थम गया, तो इसके गुनाहगार कौन है? ये भी सबसे बड़ा पहल है, बड़ा मुद्दा है। तो आप याद करिए कि जब बिहार का विभाजन हुआ, वहीं से बिहार के खिलाड़ियों की दुर्गति हुई है, वहीं से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है। और उस समय बीसीए के अध्यक्ष कौन थे? तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही थे। उसके बाद की स्थिति बद से बदतर हो गई। हमारा बिहार विभाजन के बाद हमारा जो अधिकार था, जो बीसीसीआई से मान्यता थी बिहार को, वो चला गया झारखंड में। हमारे रजिस्ट्रेशन का, हमारा निबंधन का फायदा झारखंड एसोसिएशन को मिला। इसके गुनाहगार कौन है? खिलाड़ी आज जो 17 साल वनवास झेला, 4 जनवरी 2018 को बिहार को मान्यता मिलती है। कितने मशक्कत के बाद, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें ना होती, एक राज एक वोट का अधिकार के तहत बिहार को मान्यता नहीं मिलता, तो आज तक ये दंश झेलते रहता बिहार का खिलाड़ी। मान्यता मिलके भी क्या मिल गया, ये बताइए। मान्यता मिलने के बाद बिहार में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संघ में बहुत पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स का खामियाजा बिहार के क्रिकेटरों को भुगतना पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि खेल विधेयक अधिनियम 2013 तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया था। उसमें बहुत सारे कायदे और कानून थे जिसकी सीमा में रह करके खेल संघ को कार्य करना था। लेकिन बाद में जो नए मुख्यमंत्री आए, कुछ काल के लिए उस नियम को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। आज उसकी जरूरत है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी से मैं मांग करता हूं कि जो क्रिकेट में जो भ्रष्टाचार की बातें आती है, गंदी पॉलिटिक्स की बात आती है, आप इसको करीब से देख, कई जांच लंबित पड़े हुए हैं, आप उसको जांच करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप उस पर बिहार में जो इस प्रकार का खेल होता है, तो बिहार की बदनामी होती है कि किसी व्यक्ति विशेष की बदनामी नहीं हो रही। एक चीज और बता दीजिए, एक खेल यूनिवर्सिटी स्थापित कर दिया गया, क्या वो पर्याप्त है? नहीं, ये पर्याप्त, ये पहल तो शुरुआत हुई है। इसके मैं कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गंदी पॉलिटिक्स, ये सबसे बचना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा और जो रहा खेल संसाधन को आपको बढ़ावा देना होगा। अब देखिए, कहीं प्रशिक्षण चल रहा है, अब वहां पर खेल प्रोत्साहन मिल रहा है। आप मान लिया जाए कि आज ईशान किशन जी को, आने वाले समय वैभव सूर्यवंशी जी को आप करोड़ों रुपए दे देंगे, उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए, पैसा नहीं। पैसा आप बिहार के वैसे उदयमान क्रिकेटरों पर खर्चा कीजिए जो आगे आने वाले बिहार के भविष्य। बिल्कुल, जो पसीना बहा रहे हैं, पैसे की जिन्हें जरूरत है, आप उन्हें पैसा दीजिए। जो एक मंच पर पहुंच गए हैं, अपने लिए उपलब्धि हासिल की है और पैसे की बारिश जिनके लिए हो रही है, उन्हें आप पैसा दे रहे हैं। तो एक तरह से ये सिर्फ प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है दूसरे खिलाड़ियों के लिए कि आप जब तक एक लेवल पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलेगी। ये प्रदर्शित होना चाहिए कि आप मेहनत का जज्बा रखते हैं, तो सरकार आपकी उस मेहनत को पहचान रही है, उसका कद्र करती है और उस मेहनत को करने के लिए आप प्रेरित होते रहें, इसके लिए आपको प्रोत्साहन दे रही है और वहाँ थोड़ी प्रोत्साहन राशि बहुत कारगर साबित होगी। चलिए, हम अरुण जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अरुण जी, सियासत की बात हो रही है और क्रिकेट सियासत से अछूता नहीं रहा है। बिहार की बात कर लें तो झारखंड के गठन के बाद और उसके बाद बिहार में क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है
और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एनडीए की सरकार नहीं, उनसे पहले के जो लोग थे, जो क्रिकेट एसोसिएशन के मुखिया बने बैठे थे, उनको भी जिम्मेदार माना जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। मैंने तो पहले ही कहा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सपोज करिए मान्यता मिला, मान्यता के बाद भी तो हो गया 8 साल, कर सकते हैं ना। बिल्कुल। ऐसा थोड़े है कि उसके पहले स्टेडियम नहीं था, उसी स्टेडियम में ना 96 में, 76 में, 1976 में, 1996 में, 92 में जो मैच हुआ, बिल्कुल कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टेडियम मैच, खाली रहकर खराब हो गया, ये हाल हो तो गया ये क्रिकेट का देखिए, बिहार में। हाँ बिल्कुल। तो ये हम कहें कि अच्छे बिल्डिंग बना दिए, स्टेडियम बना दिए, मेडिकल कॉलेज बना दिए, या फिर कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, उससे क्या होगा? सिर्फ वहीं तक करने से थोड़े ही होगा, बहुत सारा चीज होता है ना। मैं मानता हूँ स्टेडियम बनाए है, लेकिन उसमें खेल होना चाहिए ना, अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, या जिस तरह की खेल की बात हो रही है उसको बढ़ावा सरकार दे। इसमें विपक्ष कहाँ है या ना कोई, इसमें राजनीति होना ही नहीं चाहिए। आपने जिस तरीके से कहा सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, हमारे अभी कृष्णा जी साथी बोल रहे थे, ठीक ही उनका भी कहना है कि ऐसे सब खिलाड़ियों के पीछे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे प्रतिभावान नौजवान गांव में, कस्बों में खेल रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो उसी फॉर्मूले को, उसी फॉर्मूले के तहत ना, उसी नौजवानों के लिए ना, तो मैं तो पहले भी कहा 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी, उन्हीं जैसे खिलाड़ियों के लिए ना मेडल और नौकरी पाओ, प्रोत्साहन करने का काम किया कि और बेहतर खेले, ताकि अब नौकरी भी लग जाएगी तो फिर आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो बहुत सारा चीज ऐसा नहीं है। ठीक है, पहल अनिल अग्रवाल जी ने किया है, सरकार ने भी सहमति जताई है, ये राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि 2 दशक के दौरान चाहे जो कारण हो, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार को ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। जो राज्य के मुखिया हैं, आखिर क्यों नहीं एक भी इंटरनेशनल मैच हो पाया इस बिहार में जी, और आज तक कहीं भी संभावना नहीं है। तो चलिए, जो इतिहास बीत गया उस पर अब बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान और भविष्य जो है बेहतर हो, इस पर जो है बिल्कुल हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनिल अग्रवाल एक उद्योगपति हैं और जो आईपीएल क्रिकेट का फॉर्मेट है वो बहुत खर्चीला है और उसमें एक ऐसे बैक सपोर्ट की जरूरत होती है जो आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हो। करीब 3,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का आर्थिक खर्च एक संस्था को वहन करना पड़ता है जो अपनी टीम मैदान में उतारने को तैयार होता है। लेकिन वो तो आईपीएल फॉर्मेट की बात हो गई। हम अगर सरकारी संसाधनों के सदुपयोग की बात करें तो शशि रंजन जी, हम कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी यदा कदा ही दे पाते हैं, जबकि हम खुद को प्रतिभाओं की खान कहते हैं। तो ऐसे खान का क्या जरूरत है, ऐसे खान का क्या मतलब रह जाता है जब कोई खिलाड़ी निकल कर आएगा ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? तो देखिए, बिहार सरकार ने जो शुरुआत किया है, और पहले भी आप हाल में ही देखिए राजगीर में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किए गए हैं। ये हमारे आदरणीय बड़े भाई कौन सा क्रिकेट हुआ है? हॉकी की प्रतियोगिताएं हुई है। अरुण भाई देखिए राजगीर खेल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक भी हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 4 ही हुआ। बना रहा हूँ, आप क्रिकेट की बात हो पहले रही है ना? पहले सुनिए, एक बार उपलब्धि गिना लेने दीजिए थोड़ा। तो बिहार की सरकार ने अपनी एक सोच स्पष्ट कर दिया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच अगर सही है तो आप सामने देख लीजिए। अनिल अग्रवाल जी ने अति की आग्रह किया और तुरंत मुख्यमंत्री जी का आ जाता है। तो हम खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति कितना संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये स्पष्ट हो गया। और निश्चित रूप से एक बात जान लीजिए रंजन जी, आपकी गलतफहमी अभी मैं तुरंत दूर करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने जब बोल दिया तो उस कार्य को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं वही करते हैं। चलिए, आपकी गलतफहमी को हम दूर करते हैं। सोशल मीडिया पर एक सराहनीय पहल है और उस पहल को धरातल पर उतारने में सरकार का सहयोग रहेगा, ये कह देना
और जो खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं अलग अलग पार्कों में, मैदानों में, उनके लिए मैदान की उपलब्धता, वहाँ कोचिंग की उपलब्धता कितनी कठिन है, ये ज़रा हम धरातल की सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। कृष्णा जी, कुछ जानकारी जो हमें हुई है और हम चाहेंगे कि आप उस व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़े हैं, तो किस तरह का नुकसान आने वाले दिनों में आप बतौर कोच, कोचिंग संस्थान, क्रिकेट कोचिंग संस्थान चलाने वाले एक व्यक्ति के तौर पर जो देख पा रहे हैं, वो हमें बताइए कि ये प्रक्रिया क्या है, कि कैसे आप एक सरकारी स्थल पर अपनी कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं। देखिए, ये कहने बहुत दुखद बात है कि हम विगत 2017 से राजधानी पटना के शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में वहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चों को मैं प्रशिक्षित कर रहा हूँ। कई बच्चे राज्य स्तर पर अब तक पुराने लोग अगर याद होगा तो उसे हार्डिंग पार्क के रूप में जानते थे। बिल्कुल, हार्डिंग पार्क बात जहाँ का ये जिक्र तो कर रहे वहाँ हैं। पर मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। 2025 में उसका टेंडर होता है और उस टेंडर की रेट जाती है 1,11,111 रुपये प्रति माह। अब बताइए कि गरीब बच्चा का निर्वहन उतना करने में सक्षम है? अब तो स्वाभाविक है कि पैसा हम अगर संस्था को देंगे प्रति माह तो वो बोझ बढ़ेगा बच्चों के ऊपर। अब आज की हालात ऐसी है। एक चीज और साफ कीजिए, मतलब 1.25 लाख रुपए में पूरी फील्ड आपको मिल गई? नहीं, पूरी फील्ड नहीं, तो बताइए, साफ कीजिए ना। एक पिच सीमेंटिंग और एक टर्फ विकेट, वो भी टर्फ विकेट आज तक उस पर बच्चा को खेलने का अवसर प्राप्त मतलब नहीं वो 4 या 5x15 का एक स्पेस कह लें, बस उतना ही 1.25 लाख रुपए का। और टर्फ विकेट आज तक खेलने योग्य नहीं रहा और उसका निर्वहन मैं 1,11,111 रुपये प्रति माह कर रहा हूं। उसके बावजूद विभागीय पदाधिकारी जो पटना के डीएफओ हैं, उन्होंने बिना आदेश किसी प्रकार का नोटिस दिए 15 महीना तक मैं पैसा पेड किया हूं। आज मेरे पर प्रमाण है मेरे पास। उसके बावजूद इन्होंने एक टेंडर नोटिस निकाल दिया। आप बताइए कि उस सैकड़ों बच्चों और गार्जियन के सामने हम क्या कह पाएंगे? आज कल अगर टेंडर हम पास नहीं करते हैं तो हम उस बच्चों के बीच में हमारी प्रतिष्ठा क्या रहेगी? मतलब 1-2 नंबर की वरीयता उस टेंडर में आपको किसी सूरत में नहीं मिलने वाली है। आपसे कोई ज्यादा बोली लगाकर वो टेंडर ले लेगा तो अगली बार उस पिच पर आपके कोचिंग संस्थान के बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी हास्पद बात है, मैं डीएफओ के सामने जब ये बात रखा तो उन्होंने कहा कि क्या होगा जी, टेंडर पास करेगा वो दूसरा बच्चा को सिखाएगा। बताइए, जो गार्जियन और जो बच्चे हमारे फेस वैल्यू देख करके आए हैं, हमारे मेरिट पर वहां आए हैं, वो दूसरे को कैसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा भाई? ये इनका वक्तव्य होता है। तो ये दुखद है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो खिलाड़ी प्रतिभा कर करके आ रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन है। उनको आप एक मेडल दे दीजिए, एक बिहार का सम्मान दे दीजिए, लेकिन ये मोटी राशि ऐसे खिलाड़ियों पर कितने बच्चे आपके संस्था से जुड़े हैं? सैकड़ों बच्चे हैं, कम से कम 125 बच्चे हैं। 125 बच्चे हैं। और अगर हम मानकर चलें कि आप कितना वो टर्फ, कितने टर्फ आपको मिले हैं? एक सीमेंटिंग और एक टर्फ, 2, तो करीब वही 1.25 लाख के आसपास महीने का खर्च है आपका, और वो खर्च निकाल पा रहे हैं और वो खर्च बच्चों के गार्जियन वहन कर रहे हैं। क्रिकेट कोई अब सस्ता खेल नहीं है कि आप बैट लेकर मैदान में उतर गए, 3 डंडियां गाड़ दी जमीन में और खेल शुरू कर दिया। उसके लिए काफी खर्च पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं पहले 22 बच्चों को निःशुल्क सिखाता था, जो अब संभव नहीं है। मैं उस सारे लोग से हाथ जोड़ लिया और अब गिने चुने बच्चे, 2-4 बच्चे हैं जो निःशुल्क मेरे से सीखते हैं, जो अपना टिकट वहां बना पाते हैं। दूसरी बात रह गई कि वहां पर इस प्रकार से जो माहौल बना दिया गया है डीएफओ के द्वारा, ये गलत है। ये अच्छा, ये सिर्फ एक जगह के लिए है कि पटना में और जगह जो कोचिंग संस्थाएं चल रही है सरकारी? ये एकमात्र जगह ऐसी है। और अभी एक पार्क और बना है डिफेंस में, पहली बार उसको टेंडर हो रहा है। लेकिन हमको लगता है ऐसा कि पूरे देश भर में यह पहला ग्राउंड होगा जो इतनी महंगी है। और मोइनुल हक में भी प्रैक्टिस हुआ करता था। 1 रुपये प्रति साल, 1 रुपये प्रति वर्ष के आधार पर। बच्चे वहां जाएं तो कोई गलती है क्या? वो तो फिर आपको कह सकते हैं ना कि आप व्यवसाय कर रहे हैं, बच्चों को कोचिंग कहाँ कर दे रहे हैं, तो वो आपका नफा नुकसान है, वो आप देखिए। बच्चे तो चले जाएंगे 1 रुपए वाले कोचिंग में। नहीं तो 1 रुपया पर सरकार दी हुई है, पैसा तो वहां भी ट्रेनिंग का अलग तरीके से जो है, अच्छा। जो फी है वो अलग है। लेकिन सरकार 1 रुपये प्रति ये अनुदान वाली बात है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए शशि रंजन जी, उद्योग लगाने की बात हो रही है, सरकार उसके लिए जमीन दे रही है, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों की बात सरकार कर रही है, उसके लिए जमीन कौन मुहैया कराएगा बताइए? सड़क पर तो खेलेंगे नहीं। दीपक जी,
गांव गांव में अभी खेल मैदान का निर्माण हो रहा है। आप जानकारी, प्रत्येक जिला के मुख्यालयों में भी खेल मैदान है और अब पंचायत स्तर पर एक खेल मैदान का निर्माण किया गया है। तो सरकार उसके प्रति स्पष्ट है। हम खेल के प्रति जागरूक हैं और सरकार अपना काम कर रही है। इन्होंने जो कहा कि पैसे की बात है, तो टेंडर का एक अलग व्यवस्था है, वो सरकार देखती है, वो विभाग देखता है। लेकिन हर गांव में जाइए, हर पंचायत में जाइए, पंचायत में तो जरूर एक खेल मैदान जरूर है। ये सरकार खेल मैदान है, लेकिन खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए शिक्षक नहीं है। आप सरकारी स्कूलों में भी जो शिक्षक रखते हैं उन्हें एक, बिल्कुल अरुण जी आप ही के पास आ रहे हैं, उन्हें जो नाम मात्र का मानदेय दे रहे हैं उससे वो अपना पेट भरें या फिर पेट भरे खाली पेट वो बच्चों को कोचिंग दें, ये व्यवस्था है। तो कुछ है, कुछ की जरूरत है और वो कुछ की जरूरत बहुत कुछ बिहार के लिए कर सकता है, लेकिन वो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। एक उद्योगपति ने पहल की है, उस पर सरकार का सकारात्मक रुख है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सरकार की ओर से इस तरह की पहल हो जिस पे अन्य संस्थाएं सकारात्मक रुख दिखाए। अरुण जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले अभी कृष्णा जी ने सरकार का पोल खोल के रख दिया। सरकार की इच्छा शक्ति कैसी, आगे कहने की जरूरत नहीं। वैसे तो शशि रंजन जी ने बताया कि हर ब्लॉक में पंचायत स्तर तक फील्ड नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, बता रहा हूँ, ये तो इनको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी पंचायत नहीं है, की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, पता लगा लीजिए प्रत्येक पंचायत में पता नहीं, अध्ययन कर लीजिएगा, सुन लीजिए ना, आप ग्राउंड लेवल पर जाइए भाई अरुण जी। अब सुनिए ना, अब जुबान और कागजों में ये बोलने से बात नहीं बनेगी ना, डिबेट से आप जाइएगा और पूरी जानकारी जुटा लीजिएगा। दीपक जी जुटाकर ही मैं बोल रहा हूँ। आप सुनिए, बिल्कुल अरे सुनिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं अरुण जी, बोलिए। अभी दीपक जी, सरकार ने ब्लॉक प्रखंड स्तर पर भी, राज्य में जितने प्रखंड है वहां भी खेल मैदान का निर्माण नहीं कर पाई। ये पंचायत चले गए। हमें तो हंसी लगता है, कुछ भी बोल देना है, बोलने में तो कुछ लगता नहीं है। ऐसे पहले भी हर मामले में इनका लंबा चौड़ा प्रवचन सुने और वहीं कृष्णा जी ने हवा निकाल दिया। सरकार का जो दोहरा चरित्र है, तो इस पर देखिए गाल बजाने वाली ये बात सोच आप लोगों की नहीं रहती है। हमेशा निगेटिव बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है, उसका स्वागत आपने किया क्या? मुख्यमंत्री जी ने निगेटिव बात क्यों करते हैं? आपको पता नहीं है, प्रत्येक पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कराया गया है। खेल के प्रति सरकार जागरूक है। अरे भैया, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान का निर्माण हुआ। आप मैं आपको बता दूं, अरुण जी, कृष्णा जी, राजनीतिक लोगों के बीच में आप ना पड़े। मैं राजनीति यहाँ करने नहीं आया हूँ। नहीं, आपकी बात वो कर ही नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ कि मैंने पोल नहीं खोला, मैं आग्रह कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है अरुण जी, जल्दी से कंक्लूड कर लीजिएगा। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि वैसे खिलाड़ियों को आप मोटी रकम के बजाय एक सम्मान बिहार का दीजिए। कृष्णा जी बात नहीं, आपकी बात स्पष्ट है, आपकी बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जल्दी से आप ऐसा जल्दी से अरुण जी, और जो अरे भैया, कृष्णा जी, नहीं, आपकी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कृष्णा जी। हाँ जी अरुण जी, जल्दी से। कृष्णा जी, आपके जो बयानों में आया छन के, वो दीपक जी भी समझ गए, श्रोता भी। ये गलत है ना सरकार की पॉलिसी। आपने खुद सारे पीड़ा को यहाँ साझा किया। ये कहीं आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है, आपने सच्चाई को रखा। ये हर खिलाड़ी समझ रहा है, चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये राजनीति का विषय नहीं है। बिल्कुल, ये राजनीति का विषय नहीं है और राजनीति के कारण ही बेड़ा गर्क अब तक होता आया है। हम कामना करते हैं कि राजनीति से अलग और आगे बढ़कर सरकार इस दिशा में जो पहल कर रही है उसे धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेगी। और अगर उद्योगपति का सहयोग रहा और उद्योगपति की इच्छा शक्ति रही और सरकार का सहयोग रहा तो बिहार की अपनी आईपीएल टीम जल्द संभव होगी और खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में और बेहतर अवसर होंगे जो उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और बिहार की प्रतिभाएं और निखर कर वैश्विक मंच पर अपना दमखम दिखाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी, अरुण कुमार जी और कृष्णा पटेल जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।